फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सब जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। परमात्मा जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज का जो मैसेज है वो जिनके लिए भी है, ये इस प्रकार का है कि कोई आपके चाहे आपके क्लोज वन में ना हो, ये कोई फैमिली मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। अब देखिए, जनरल रीडिंग होता है तो आप यदि कमेंट्स में कहते हैं कि ये हमारे ये हैं वो हैं, वो तो देखिए आपका जनरल रीडिंग है तो वो आपसे कितना रिजोनेट करता है वो देखिएगा, पर ये किसी न किसी के लिए स्ट्रांग है। इनकी एज 65 मतलब 50 से 65 एज हो सकती है। ये मुझे वैसे तो ज़्यादातर मेल एनर्जी ही नज़र आए हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा से ही किसी और की नज़र में हमेशा से ही गिराने की कोशिश से करते आए हैं और आपसे काफ़ी प्रेम से बात करते आए हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, कभी ना कभी आपका इनके साथ मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप इनके विचार से कभी भी सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन आपने हमेशा ही सबका जैसे कि रेस्पेक्ट करते हैं, आप इनका भी रेस्पेक्ट करते आए हैं। लेकिन इन्होंने जब सामने से हर एक व्यक्ति ऐसा समझने लगे कि ये शायद आपसे जेलस हैं या ये शायद डोमिनेट आपको करते हैं, तब इन्होंने अपना रूप इस तरीके से बदला कि आपके पीछे से ये वार करते हैं, आपके बारे में पीछे से ये बातें करते हैं। ये किसी न किसी के लिए ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है आज। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए आज क्या संदेश आ रहा है टैरो से। तो देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके किसी क्लोज वन से भी ऐसी आपके बारे में उटपटांग बातें जैसे कि गॉसिप वाली चीज़ें और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट करते हैं, ठीक है, जो भी लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, यहाँ तक जो आपके सोलमेट हैं, उनसे भी इन्होंने कभी ना कभी आपके बारे में ऐसी निगेटिव टॉक किया है, ऐसी निगेटिव बातें किए हैं जिसके कारण आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी। ये कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसीलिए मुझे ये मार्गदर्शन मिला है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तब ये व्यक्ति फिर से आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। फिर से ये आपसे मीठी मीठी बातें करके कि देखिए, पहले भी आपने पहले भी इनको काफ़ी अच्छा समझा, काफ़ी आप सम्मान करते हैं क्योंकि आप हैं ही इतने खूबसूरत व्यक्ति, ठीक है। पर यहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपको गाइड करने वाले हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है। कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पर रोकेंगे जब इनका कॉल या मैसेज आएगा या ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, तो कोई आपके ऐसे फ्रेंड, कोई आपके ऐसे क्लोज वन हो सकते हैं जो आपको कुछ समय के लिए ये ज़रूर कहेंगे कि एक बार आप फिर से विचार कीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपको डोमिनेट किया है। ये डोमिनेटिंग और कंट्रोल वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। अब ये अपने आप को बदल रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर वो दिखा सकते हैं, पर सिर्फ आपसे हीलिंग लेने के लिए, सिर्फ आपके बैलेंस को, आपके सुकून को कहीं ना कहीं छीनने के लिए ये आपके तरफ देखिए आने वाली बात नहीं है। ये आपसे बात करना चाहते हैं या ये आपसे काफ़ी प्रेम से बात कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। भले ही यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पर जैसे कि मैंने कहा, ये फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, वैसे ही आपके माइंड में जो भी व्यक्ति आए, ये उनमें से कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स से इन्होंने हर एक क्षेत्र में आपकी बाधाएं पहुंचाई हैं। कैसे बाधाएं पहुंचाई है जो आपको पता भी नहीं चला, मतलब ये आपकी हेल्प करते थे, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करते थे, आपको समझाते थे, ऐसा लगता था कि आपको समझा रहे हैं क्योंकि कोई बड़े हैं, आप इनकी बातों को सुन भी रहे थे, लेकिन आपका जो अंतर्मन है हमेशा ही कहता था कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो आपके अंतर्मन को नहीं लगता था कि सच कह रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका एक अलग ही मतलब ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने आसपास बहुत लोगों को जैसे ऐसा रहता है ना कि बहुत लोगों को इकट्ठा करके बैठते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और ये सबको सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरे से पूछे बिना कोई भी कार्य ना करें, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी है इनकी, और ये काफ़ी छल वाली एनर्जी है। इनका जो राहु है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है इनके बर्थ चार्ट में।
तो हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार की ऐसी चीज़ें ये करते आए हैं और ये अभी की बात नहीं नज़र आ रही है, पहले से ही आपकी मैरिड लाइफ में भी इन्होंने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की। पर कहीं ना कहीं जैसे ही आपको पता चला, जैसे ही परमात्मा जी की कृपा से आपको पता चला, आप इनसे डिस्टेंस हो गए या कर दिए गए। ठीक है, अब इनके लाइफ में कर्मा बैक हुआ है और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कर्मा बैक हुआ है, तभी आपके तरफ फिर से आने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपसे हीलिंग, मतलब देखिए, यदि आप हीलर हैं तो आपसे हीलिंग के लिए बोल सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक हीलर नहीं है, क्योंकि हीलर तो कोई भी हो सकते हैं, आपकी बातों से, आपके प्रेजेंट से भी लोगों को हीलिंग मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने पास, मतलब ऐसा रहता है ना कि कुछ भी ऐसा कार्यक्रम हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे कि आप इनके तरफ जाएं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड से आपने संघर्ष के बाद अब आपके लाइफ में कुछ अच्छे पल आ रहे हैं, कुछ अच्छा सुकून आपको मिल रहा है। जो ये नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आए, अकेले आप इंजॉय करें। ठीक है, ये आपका साथ कभी भी नहीं दे रहे हैं, ये आपको कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, जब आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जब आपके लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, जब ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, तब ये पर्सन फिर से आपकी तरफ मुड़कर देख रहे हैं और इन्होंने बहुत ही स्ट्रांग चीज़ें की है आपके लाइफ में, जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको बैलेंस देख रहे हैं ना, तो इनको ना एक प्रकार का झटका लग रहा है कि ये हमेशा ही आपके सुकून को छीनने की कोशिश करते हैं पीछे से, है ना, पीठ पीछे से बातें करके। अब आप इतने बैलेंस हो गए हैं कि ना ये किसी के पास आपकी गॉसिप कर सकते हैं, ना ही आपको डिसबैलेंस कर सकते हैं, ना ही आपके बारे में कोई झूठ, ऐसी झूठी बातें, अफवाहें, है ना, जो गॉसिप है वो कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके हार्ट चक्र में इन्होंने बार बार जो है प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है, तो बार बार आपके दिल दुखाने वाली बातें या बार बार आपको याद दिलाते हैं और फिर ये कहते हैं, जैसे ऐसा है ना कि मरहम लगाने वाली, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये खुद भी ऐसा करते हैं। ठीक है, ये खुद भी ऐसा करते हैं और ये सोचते हैं कि आप इनके आसपास ही रहें, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी इनको प्राप्त होती है। यहाँ पर 38 नंबर, 22 नंबर आप में से किसी न किसी के लिए हो सकता है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र पर जो हील कर रहे हैं और आप इन सारी स्ट्रगने से बहुत पहले ही बाहर निकल गए हैं। इनके साथ जो भी आपका लेन देन है कर्मा का पूरी तरीके से हील हो गया और इनको ये पता चल गया है कि आप तो मुड़ कर भी आप नहीं देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं भी नहीं, तो ये मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। एस ऑफ सोर्स में परमात्मा जी की कृपा से आपको कुछ डेजिग्नेशन या तो मिला है या कुछ ऐसा कुछ सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आया है, कुछ ऐसे प्रोग्रेस आपने किया है या अपने अंदर ही आपने बैलेंस किया है, बिल्कुल मूलाधार चक्र। तो आपके लाइफ में ग्रोथ आते हुए, अब ये ग्रोथ ना मनी से भी जुड़ा हुआ है, आपके मतलब पर्सनल रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं आपके सोलमेट कौन है, आपके कार्मिक कौन है, आपके सोल फैमिली मेंबर कौन है, आपके मतलब कार्मिक लोग कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, जो ये कभी नहीं चाहते थे, ये हमेशा ही चाहते थे कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें और ऐसे ही मतलब ये आपकी एनर्जी पर लाभ उठा पाए और इस प्रकार की एनर्जी में वो रह पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी उनका नहीं चल रहा है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आप बैलेंस हो गए हैं और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये वो देख कर मतलब जैसे एक ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, बहुत कूड़ रहे हैं, अब वो ये समझ बिना किसी कारण के आपके बारे में बातें कर रहे हैं और वो भी आपके क्लोज। ये कुछ बात नहीं है तो ये कहेंगे देखिए अब इनके पास सब कुछ आ रहा है, तो इनके अंदर इतना अहम आ गया, अहम उनके खुद के अंदर है कि ये अब मिलने नहीं आ रहे हैं या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके अपनों के तरफ ये सेंड कर रहे हैं, जिससे कि आप वहां पर जाएं और आपकी एनर्जी को ये सक कर पाएं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप यदि आपका दिल यदि करता भी होगा कि आप किसी अपने सोल, क्योंकि हर व्यक्ति तो आपके लिए कार्मिक नहीं हो सकता, इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर में, तो आपको इनसे भी अभी फिलहाल दूर रखा गया इसलिए क्योंकि वहां पर और भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ ऐसी निगेटिव, आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ फिर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अभी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का अभी समय है, दी सन का समय है।
अभी आपके लिए यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र पर पूरी तरीके से हीलिंग आपको प्राप्त हो गई है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर धन्यवाद जरूर कीजिएगा, जो आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर कार्य करें। तो आपके लाइफ में मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। इस वक्त में आपको इसीलिए रोका जा रहा है, इसीलिए आपको डिस्टेंस यहाँ पर करवाया जा रहा है। भले ही आपको भी ऐसा लग रहा हो कि कोई सोल फैमिली मेंबर है जो आपको काफ़ी याद करते हैं, ठीक है, लेकिन एक निश्चित समय आने पर आपकी उनसे मुलाकात जरूर हो जाएगी। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं, और इनसे जुड़े हुए और भी कुछ लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी आपके प्रोग्रेस को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर उनका ग्रोथ हो। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने सारे ग्रोथ है। यहाँ पर भी आपको लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, वो कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको फिर से प्रोजेक्शन कर पाए, फिर से आपके बारे में निगेटिव थॉट लोगों के मन में, आपके अपने लोगों के मन में यहाँ पर डाल पाए। इसी वजह से यही कारण होगा कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कहीं अपनों से मिल क्यों नहीं पा रहे हैं, या हम क्यों कहीं जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर डिवाइन जी आपको पूरी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको उसी स्थान पर जाने दिया जा रहा है जहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है, जहाँ पर आपके लिए स्टकनेस हो। ऐसे स्थान पर या ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया गया। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 चक्र आपके लिए, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कारण है कि वो चाह कर भी प्रोजेक्शन के द्वारा भी आपके दिल को नहीं दुखा पा रहे हैं, ठीक है, आपके ग्रोथ को नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करने के लिए आप में से कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्रश्न करते हैं कि हम थर्ड आई चक्र को कैसे बैलेंस करें। तो सीधी सी बात है, आप हीलिंग सीखिए, है ना। हीलिंग में, मास्टर हीलिंग में आपको सिटिंग मेडिटेशन मिलता है, उसमें थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन का रहता है। अगर आप नहीं सीख सकते तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप पूजन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माता जी के मंत्र का चैंट यदि आप करते हैं तो उसके बाद मंत्र चैंट करने के बाद आप 5 मिनट बैठिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस प्राप्त हो, थर्ड आई चक्र में आपकी पॉजिटिविटी, सुरक्षा प्रदान हो, है ना। और जैसे कि मैंने तिलक लगाने का बताया है, तो वो आप कर सकते हैं जिससे कि आपके थर्ड आई चक्र पर ये प्रोजेक्शन ना कर पाए। ये और भी लोग भी आपके, और भी जो आपके हिडन इनेमी हैं, जो आपसे जेलस हैं, वो लोग भी आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन ना कर पाए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्योंकि अभी आप एकदम सही राह पर चल रहे हैं। जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, ये आपको आपके लाइफ पर्पस तक, ये आपको आपके सोल पर्पस तक, ये डेस्टाइन है, ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, जिसे बार बार रोकने की कोशिश हुई है। यही कारण है कि अब आप अपने सही राह पर हैं, सही मार्ग पर है और सही राह पर चल रहे हैं। आपको रोकने के लिए सारी चीजें की जा रही है, आपको लगातार ये देख रहे हैं, ठीक है, आपके पॉजिटिव एनर्जी को देख रहे हैं, आपको दूर से देख के डिसबैलेंस करने के बारे में काफ़ी विचार कर रहे हैं, कैसे इनको डिसबैलेंस करें, वो भी प्रेम से, प्यार से, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। किसी और को इन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो भी आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन हो सकते हैं, जिनको इन्होंने कहा, लेकिन कुछ चीज़ें उनको डिसबैलेंस की, लेकिन अब वो आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं तो आपको वो कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस नहीं कर रहे हैं। ये आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, इनका आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गहरा इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। ट्रस्ट, यहाँ पर जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी पर, उतना ही ज़्यादा आप इन कन्फ्यूज़न से, इन डर से, भय से, इस नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से, कार्मिक स्थिति से हट रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस में आप काफ़ी मैजिशियन वाली एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर, आपकी हार्मनी को देखकर, ये काफ़ी ज़्यादा शोरों में, काफ़ी ज़्यादा उदास है। मून रिचुअल करते आए हैं, पर इस मून रिचुअल में इनका जो निगेटिव होता है, मून स्पेल कहिए निगेटिव, वो चीज़ें वो नहीं आपके तरफ मतलब प्रभावित हो रही हैं। वो आपसे कहीं ना कहीं फाइटिंग, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, वो आपको स्ट्रेस, हर प्रकार से ऐसी चीज़ें वो करना चाहते हैं जिससे कि आपका सुकून डगमगा जाए और आप फिर से पहले की तरह
डिसबैलेंस फील करें, ठीक है। पहले की तरह हर एक चीज़ में मतलब घबरा जाएं, ऐसा कैसे हुआ, ये क्या हुआ, और फिर आप उनको कॉल या मैसेज करें, वो यही चाहते हैं, ठीक है। उनका चाहना यही है, वो यही चाहते हैं कि आपसे एनर्जी, आपने तो कॉर्ड कट कर लिया है लेकिन वो आपकी एनर्जी पर अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, दूर से भी नहीं मिल रहा है। कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कॉर्ड कट नहीं करते हैं किसी भी कार्मिक स्थिति से, और इसी वजह से कहा जाता है आप हीलिंग सीखिए, ठीक है, तब तक यहाँ पर कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से टेलीपैथिकली भी कोई भी व्यक्ति आपके तरफ निगेटिविटी यहाँ पर सेंड करते आ रहे हैं, निगेटिव थॉट भी करते हैं तो आपको फील हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, कट क्लियर कैंसल, ठीक है। इनके साथ पूरी तरीके से कॉर्ड कट करना है आपको। यदि आपको नहीं आता है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, या आप सीख सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। आपने सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ा है, ठीक है। आपने जब आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए थे, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, आपने कहा परमात्मा जी की कृपा से अब जो कुछ भी होगा मेरे लाइफ में बहुत अच्छा होगा, और आपने आभार व्यक्त किया, ग्रेटिट्यूड शो किया। यही कारण है कि आपके एंसेस्टर्स और आपके असेंडेंट मास्टर्स परमात्मा जी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं। जो अप्रिसिएशन का कार्ड है वो सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। यदि ऐसा दिखाना चाहें कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अब बहुत दुख है इनको, है ना, और ये पहले जैसे नहीं है, तो भी आपको थोड़ा विचार करने के लिए कहा जा रहा है। अपने अंतर मन का थोड़ा सा प्रयोग कीजिए। इसलिए आपके लिए थर्ड आई चक्र का या साइलेंट का है। साइलेंट म्यूजिक लगाकर आप मेडिटेशन म्यूजिक भी सुन सकते हैं 5-10 मिनट। और कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि देखिए आप बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं आप, अब आपको पीछे लाने की इनकी बिल्कुल भी मतलब हर प्रकार की चीज़ें इन्होंने करके देख लिया। अब आपको इमोशनली ये डिसबैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपको नहीं होना है, ठीक है। इमोशनली आपको डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप पवित्र पुस्तकें पढ़िए। देखिए आप जिस भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, पॉजिटिव थॉट में रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। भले ही आपके लिए ये यहाँ पर कार्मिक रीडिंग होती है, पर इससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक हीलिंग का वातावरण होता है, ठीक है। और ये परमात्मा जी की कृपा है, अल्टर स्पेस है, परमात्मा जी की कृपा है, मोटिवेशन आपको मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आपको जहाँ से भी मोटिवेशन मिलता है, जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिलता है, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी मिलता है, आप थोड़े समय जरूर परमात्मा जी के शरण में आपको रहना चाहिए। और जैसे भी जिस भी प्रकार से आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं बुक को, होली बुक आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पवित्र पुस्तकें आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि 2-2 बार आपके लिए बैलेंस का कार्ड है। आपके मेन इनका जो अभी फिलहाल ये है ना, इनकी सोच कि आपके बैलेंस को ये डगमगाना चाहते हैं। यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है। तो देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके ऊपर और आपके सोलमेट के ऊपर, आपके ऊपर और आपके सोल फैमिली मेंबर के ऊपर। आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हैं, मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है कि उनमें से कोई एक जो है ना, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन है सोल फैमिली मेंबर, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी यात्रा में हैं जिसमें सोलमेट आप हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, लेकिन उनके साथ भी ऐसी सारी चीज़ें हुई है और आपके साथ भी आपको रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हर प्रकार से आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपने इनर वर्क बहुत खूबसूरती से किया है। आपने लेट गो करना आप सीख गए हैं, इनर वर्क आपने किया है, सेल्फ लव करना आप सीख गए हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग में आप रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। और देखिए आप ना काफ़ी बैलेंस है। अब यहाँ पर बैलेंस कैसे, आप मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों में बैलेंस करके चल रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये आपके लिए काफ़ी खूबसूरत संदेश है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और उनके साथ काफ़ी खुश रहिए। और जिस भी प्रकार की आपको कार्मिक स्थिति लगता है या किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी लगता है, उनसे आप पूरी तरीके से डिस्टेंस कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नाम के इनिशियल, तो देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ, नाम के इनिशियल आपके सामने में निकाल देती हूँ।
जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ये नाम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं और इनके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। वी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वी, ठीक है। तो इनमें से किसी ना किसी का जो नाम के जो इनिशियल है वी हो सकते हैं, है ना, वी। पर ये याद रखिएगा कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, आप सुरक्षित हैं, है ना। जी, नाम में या सरनेम में जी आ सकता है, आर, ठीक है, आर हो सकता है, एच, ये मिडिल नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं निकाली हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनमें से किसी न किसी प्रकार से उनका नेम का इनिशियल हो सकता है, सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है उनमें आपका यहाँ पर नाम मुझे कम नज़र आ रहा है। जिन्होंने आपके लिए हमेशा डिप्लोमेटिक किया है उन्हीं का ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। यदि आपके भी हैं तो ये आपके भी हो सकते हैं और उनके भी हो सकते हैं। जैसे कि राशियाँ यदि हम बताते हैं तो आपकी भी राशि हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, इसलिए मैं राशियाँ बहुत कम बताती हूँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जनरल रीडिंग है उस तरीके से लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ वीडियो में कि आप नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। पर आप में से कुछ लोग मैसेज करते हैं पर नाम और वर्क मेंशन नहीं करते हैं। आप बिल्कुल कीजिए क्योंकि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में हैं आप, तो बिल्कुल भी आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगा, है ना। ये मन में आप विचार कीजिए। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके कमेंट्स के लिए जो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि आपकी रीडिंग आज बहुत रिजोनेट की, तो ये सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है। मैं कभी यही कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब परमात्मा जी की कृपा से है। हम एक माध्यम है, ठीक है, जो हम यहाँ पर जिस भी प्रकार से हमारा जो लाइफ पर्पस है हम उसे पूरी तरीके से आगे कुछ और भी चेंज हो सकता है तो वो चेंज को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और आप लोगों की जितनी हो सके हेल्प हो जाए, जितना आप मोटिवेट हो सकते हैं, जितना आप पॉजिटिव रह सकते हैं। कुछ लोग आधा देखते हैं और उनको लगता है कि निगेटिव कभी कुछ भी नहीं होता है। यदि अंधेरा है तो उजाला भी है ना। तो यदि आप पूरा रीडिंग देखेंगे, किसी की भी आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निगेटिविटी नहीं, वो पॉजिटिविटी होता है। निगेटिविटी से आपको बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, मैं आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का यहाँ पर मार्ग आपको प्रशस्त होता है। पूरी तरीके से डिवाइन वर्क है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर एनर्जी वर्क होता है। उसके अनुसार यदि आप अप्रिशिएट करते हैं तो एक हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम और भी ज़्यादा तेज गति से हम कार्य करते हैं। वैसे भी हम करते हैं, हमारा सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, तो हम तो करते ही आ रहे हैं, है ना। जब सब्सक्राइबर कम थे तो भी मैं कंटिन्यू वीडियो डालती थी और सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं बाबा जी की कृपा से, तब भी मैं वीडियो डेली डालती हूँ। तो उम्मीद है आपको एफर्ट समझ में आया होगा और परमात्मा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। टेक केयर।